हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्पणा क्लासेज। पॉलिटी के टॉपिक वाइज इस सीरीज में आज का टॉपिक है अटॉर्नी जनरल एंड कैग। इससे रिलेटेड लगभग 25 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, जो निश्चय ही आने वाले एग्जाम में मददगार साबित होंगे। इससे पहले भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड वीडियो प्ले लिस्ट में श्रेणीबद्ध है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कटअप होगा 18 से 20 का। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? ऑप्शंस हैं अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं, वे भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है? ऑप्शंस हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री, भारत का महान्यायवादी या विधि सचिव। जिसका सही आंसर होगा भारत का महान्यायवादी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं? ऑप्शंस हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या भारत के महान्यायवादी या भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत का महान्यायवादी। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के कार्यालय की व्यवस्था की गई है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 77 या अनुच्छेद 78। जिसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 76। संविधान में अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है। वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शंस हैं संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संघीय कैबिनेट। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। संविधान का 76 में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि भारत के महान्यायवादी के वेतन भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा तथा भारत के महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? कौन सुनवाई सभी न्यायालयों में कर सकता है? महाधिवक्ता को या महान्यायवादी को या अतिरिक्त महाधिवक्ता को या इनमें से किसी को नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महान्यायवादी को। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के विषय में क्या सही नहीं है? महान्यायवादी के विषय में क्या सही नहीं है? ऑप्शंस हैं वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, या फिर संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। उनमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती है, जैसे वह भारत का नागरिक हो, उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का 5 वर्षों का अनुभव हो, या फिर किसी उच्च न्यायालय में वकालत के 10 वर्षों का अनुभव हो।
उसे संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया नहीं जा सकता, बल्कि वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बने रहता है, यानी राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? ऑप्शंस हैं उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या चुनाव आयुक्त। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अटॉर्नी जनरल। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में बोल सकता है, भाग ले सकता है, परंतु मत नहीं दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शंस हैं भारत के महान्यायवादी को, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत के महान्यायवादी को। दिए गए विकल्पों में भारत के महान्यायवादी को संसद में संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है? भारत का महान्यायवादी यानी भारत के महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन इसमें गलत है? जैसे लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है या लोकसभा में मतदान कर सकता है। जिसका आंसर होगा लोकसभा में मतदान कर सकता है। दिए गए विकल्पों में ऑप्शन डी लोकसभा में मतदान कर सकता है, जो भारत के महान्यायवादी के विषय में गलत है। संविधान के अनुच्छेद 88 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है वहां बोले और कार्यवाहियों में भाग ले, किंतु अटॉर्नी जनरल को मत देने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिसिटर जनरल निम्न में क्या होता है? ऑप्शंस हैं सरकारी अधिवक्ता या राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार या कानूनी सलाहकार या प्रशासनिक अधिकारी। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कानूनी सलाहकार। अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं, उन्हें ही सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। ये अटॉर्नी जनरल को उनके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सॉलिसिटर होता है एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक सलाहकार, प्रधानमंत्री का सलाहकार या राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कानूनी अधिकारी। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एक न्यायिक सलाहकार। सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? ऑप्शंस हैं महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है? ऑप्शंस है महाधिवक्ता, महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महाधिवक्ता। जिस प्रकार राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार महाधिवक्ता होता है, उसी तरह केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार महान्यायवादी होता है। अनुच्छेद 165 के अनुसार महाधिवक्ता राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है।
वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करता है, जबकि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग कौन है? ऑप्शंस है राजीव महर्षि, राजीव कुमार, रजनीश कुमार या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजीव महर्षि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, जिन्हें कैग भी कहा जाता है। और वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? के वेणुगोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? ऑप्शंस है अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 148 या अनुच्छेद 149। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 148। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम किसको प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शंस है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष को या भारत के कानून मंत्री को या भारत के राष्ट्रपति को। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति को। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। ऑप्शंस है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6 वर्ष। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या वह अधिकतम 65 वर्ष आयु तक सेवारत रह सकता है। इनमें से जो पहले हो वही मान्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कैग के संबंध में क्या सही नहीं है? ऑप्शंस है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं या उनको राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उनको राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। दिए गए विकल्पों में ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाना कैग के संबंध में गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत के कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कैग को राष्ट्रपति नहीं हटा सकते, बल्कि उसे उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? ऑप्शंस है भारत के महान्यायवादी या भारत के महाधिवक्ता या भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। संविधान के अनुच्छेद 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक निधि का अभिभावक किससे कहा जाता है? ऑप्शंस है राष्ट्रपति को या कैग को या संसद को या मंत्रिपरिषद को। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कैग को। भारतीय संविधान के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ एवं राज्यों की लोक निधियों से सभी व्ययों का लेखा परीक्षक करता है, अतः इसे लोक निधि का अभिभावक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। प्रवर समिति, प्राक्कलन समिति, प्रधानमंत्री या लोक लेखा समिति।
जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति की कार्यवाही की मध्यस्थता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं। इस प्रकार वे इस समिति के मित्र एवं मार्गदर्शक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कैग अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, संसद को, राष्ट्रपति को या भारत के मुख्य न्यायाधीश को। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 151 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कैग भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है और वह राज्य सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के महाधिवक्ता के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल या संसद। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य का राज्यपाल। राज्य के महाधिवक्ता के वेतन भत्तों का निर्धारण उसी राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति महान्यायवादी के वेतन भत्तों का निर्धारण करते हैं, उसी प्रकार राज्यपाल संबंधित राज्य के महाधिवक्ता के वेतन भत्तों का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के महाधिवक्ता के कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या निर्धारित नहीं है। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, निर्धारित नहीं है। राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल निर्धारित नहीं होता है, वे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इस प्रकार कैग और अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन समाप्त हुए। इसमें कट ऑफ होगा 80 से लेकर 20 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।